अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी फ़िल्मों के हवाले से खबरें। नाजरीन, पाकिस्तानी फ़िल्म केक ने कनाडा में मुनक्किदा साउथ एशियन फ़िल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फ़ीचर फ़िल्म का अवार्ड हासिल कर लिया। रिश्तों में आने वाले उतार चढ़ाव पर मबनी ड्रामा फ़िल्म केक को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में होने वाले साउथ एशियन फ़िल्म फेस्टिवल में पेश किया गया था, जहां पर फ़िल्म बेहतरीन फ़ीचर फ़िल्म का अवार्ड हासिल करने में कामयाब रही है। फ़िल्म केक को पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की ज़बान की बेहतरीन फ़िल्म के लिए ऑस्कर के लिए भी नामज़द किया गया है। आसिम अब्बासी की हिदायतकारी में बनने वाली फ़िल्म केक को रवां साल मार्च में नुमाइश के लिए पेश किया गया था और फिल्म में आमना शेख, सनम सईद, अदनान मलिक, फारिस खान और मिकाल जुल्फ़िकार ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। नामवर गुलकार आरिफ लोहार ने कहा है कि फ़िल्मों में काम करने की पेशकश हो रही है, लेकिन मैं खुद को गुलकारी तक महदूद रखने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि माजी में फ़िल्मों में काम किया था, लेकिन मेरे लिए तजुर्बा बेहतर नहीं रहा था, इसलिए खुद को गुलकारी तक महदूद रखने का फ़ैसला किया है। मैं खुद को बतौर अदाकार मौजू नहीं समझता, इसलिए मेरा जो असल फ़न है मैं उसी पर भरपूर तवज्जो दे रहा हूँ। आरिफ लोहार ने मज़ीद कहा कि जब तक ज़िंदगी है मैं अपने वालिद आलिम लोहार की मीरास को आगे लेकर बढ़ूँगा, क्योंकि यही मेरी असल पहचान है। सीनियर अदाकार इरफान खोसट के साहबजादे सरमद खोसट ने बतौर फिल्मसाज 2 फिल्में बनाने का ऐलान किया है। बताया गया है कि उर्दू फिल्म का ये प्रोजेक्ट रवां साल में ही शुरू किया जाएगा, जबकि दूसरी फिल्म पंजाबी ज़बान में होगी, जिस पर नए साल में शुरू करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। और मज़ीद बताया गया है कि अनकरीब इस फिल्म की कास्ट को भी फाइनल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, मुश्किलात ने स्कैंडल क्वीन को घेर लिया है, यानी कि मीरा की बात यहाँ की जा रही है। सेशन कोर्ट ने अदाकारा मीरा के तकज़ीब निकाह केस की अपील अदम पैरवी के बाइस मुस्तरद कर दी है। लाहौर सेशन कोर्ट ने स्कैंडल क्वीन के तकज़ीब निकाह केस की अपील अदम पैरवी के बाइस मुस्तरद कर दी और अदालत ने अपील का अदाकारा मीरा के वकील के पेश ना होने पर खारिज की है। अदालती हुक्म के बावजूद अदाकारा मीरा के वकील पेश नहीं हुए, जबकि अतीकुर रहमान के वकील अदालत में पेश हुए और वकील का कहना था कि अदाकारा मीरा की अपील हक़ाइक़ के मुनाफी है। अदाकारा मीरा ने फैमिली कोर्ट का फैसला सेशन कोर्ट में चैलेंज किया था। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जोन्स रवां साल दिसंबर में शादी के बंधन में बन जाएंगे और इन दोनों के मद्दाह इसलिए काफ़ी पुरजोश हैं। लेकिन कोई और भी है जो इन दोनों की शादी से बेहद खुश है और शादी से ज़्यादा वो इसमें होने वाली रस्मों के लिए पुरजोश हैं। नाजरीन, वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की कज़न परिणीति चोपड़ा हैं। जैसे कि तमाम बहनें और कज़न शादियों में दुल्हे के साथ रस्में करने के और उनसे पैसे बटोरने के लिए सोचती रहती हैं, वैसे ही परिणीति चोपड़ा भी इन मामलात में पीछे नहीं है। अदाकार ने प्रियंका चोपड़ा की होने वाले शौहर निक जोन्स से शादी की रस्म में जूता छुपाई में उनके जूते वापस करने के लिए बड़ी रकम का मुतालबा किया है। परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिस पर निक जोन्स ने प्रियंका के लिए कमेंट किया था, ताहम यही कमेंट उनके गले पड़ गया। निक जोन्स ने तस्वीर पर प्रियंका की तारीफ़ करते हुए लिखा था कि वाह, ये कितनी खूबसूरत हैं, क्या आप मुझे इनसे मुतारिफ़ करवा सकती हैं। नाज़रीन, इस पर परिणीति ने हामिर भरते हुए कहा था और निक जोन्स के सामने अपनी मांग रखती थी। उन्होंने कहा कि इनसे मुतारिफ़ करवाना खासा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप मुझे जूता छुपाई के लिए $5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपए देने के हामी भरें। नाज़रीन, वाज़ेह है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स 2 दिसंबर को जयपुर में शादी करेंगे। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा तवील दोस्ती के बाद अब रिश्ता इज़्दवाज में भी मुंसलिक होने वाले हैं और इनकी शादी की तारीख भी मंजर आम पर आ गई है। अनुष्का विराट, दीपिका रणवीर और प्रियंका निक जोन्स के बाद भारतीय मीडिया में जिस प्रेमी जोड़े के सबसे ज़्यादा चर्चे हैं वो मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की जोड़ी है, जिन्होंने अब अपनी तवील दोस्ती को शादी में बदलने का फैसला किया है। चंद रोज़ कबल मलाइका और अर्जुन के करीबी ज़राए से ये बात सामने आई थी कि दोनों अगले साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ताहम शादी किस तारीख या महीने को होगी, इस बारे में कोई वजाहत नहीं की गई थी, लेकिन अब एक भारतीय वेबसाइट के मुताबिक दोनों अगले साल अप्रैल में शादी के बंधन में बन जाएंगे। वाज़ेह है कि अदाकारा मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर आजकल एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आ रहे हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ करण जौहर की जानिब से दी जाने वाली दिवाली की पार्टी में भी ये दोनों ही शुरुका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे।
भारत में सिखों के बाद अब मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात कांग्रेस भी फिल्म ज़ीरो के खिलाफ मैदान में आ गई है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय सिख कम्युनिटी के जनरल सेक्रेटरी ने शाहरुख खान और फिल्म ज़ीरो के हिदायतकार अनंत एल रॉय के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि किंग खान ने ट्रेलर और पोस्टर में जिस तरह कृपान को एक आम चाकू की तरह पहना हुआ है, इससे सिखों के जज्बात मजरूह हुए हैं, लिहाजा फ़ौरन पोस्टर और ट्रेलर से ये सीन हटाया जाए। सिखों के बाद भारतीय सियासी जमात कांग्रेस के लीडर चरण सिंह सापरा ने भी सिखों के मौक़िफ़ की हिमायत की है और उन्होंने कहा है कि ट्रेलर और पोस्टर में जिस तरह कृपान का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, इसके खिलाफ उन्हें कई शिकायत मौसूल हुई हैं, लिहाजा उन्होंने पुलिस से फिल्म मेकर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, इसके साथ ही सापरा ने प्रोडक्शन कंपनीज रेड चिली एंटरटेनमेंट और क्रेलो प्रोडक्शन को फ़ौरन पोस्टर हटाने की भी तनबीह की है। वाज़ेह है कि फिल्म ज़ीरो का ट्रेलर रिलीज़ होते ही मकबूल हो गया था और 4 दिन में 100 मिलियन व्यूज़ के साथ यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड भी बन गया। शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की फिल्म ज़ीरो को क्रिसमस के मौके पर 21 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। बॉलीवुड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 8 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज़ की जाएगी और इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन अपने कैरियर में पहली मर्तबा एक साथ काम करते नजर आएंगे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने खुदा बख्श नामे किरदार अदा किया, जबकि फातिमा सना शेख ज़फ़ीरा बनी और कटरीना कैफ को सरैया का किरदार मिला, जबकि आमिर खान फिरंगी का किरदार अदा करते नजर आएंगे। नाज़रीन, फिल्म में आमिर खान ने खुद को फिरंगी कैसे बनाया और उन्हें इसके लिए कितनी मुश्किलात का सामना रहा, इसकी एक वीडियो फिल्म साज ने ऑनलाइन शेयर की है। नाज़रीन, इस वीडियो में दिखाया गया है कि आमिर खान ने अपने किरदार का खुलासा कुछ इस तरह किया कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में फिरंगी जैसा इंसान मौजूद हो। फिल्म में आमिर के किरदार की एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने अपने किरदार के लिए नाक कान छिदवाए हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि आमिर खान ने अपने किरदार के लिए सबसे भारी और तकलीफ नाक की कील का इंतखाब किया है, जबकि कान छेदने पर उनका खून भी बहा। वाज़ेह रहे कि विजय कृष्णाचार्य की हिदायतकारी में बनने वाली एक्शन और एडवेंचर पर मबनी इस फिल्म के बारे में लोगों का ये भी ख्याल है कि इसकी कहानी मकबूल हॉलीवुड फिल्म सीरीज़ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से मुतासिर है। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जोन्स की अनकरीब होने वाली शादी में बॉलीवुड शख्सियात को ना बुलाने का फैसला किया गया है। जी हाँ, प्रियंका और जॉन्स 1 दिसंबर को भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे और शादी की इस तकरीब में दोनों फनकारों की जानिब से 1500 से 2000 मेहमानों को मदऊ किया जाना था और कहा जा रहा था कि शादी में बॉलीवुड सुपरस्टार्स सलमान खान, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट और फरहान अख्तर समेत मुतअद्दिद अदाकार भी शिरकत करेंगे, लेकिन अब इन्हें ना बुलाने का फैसला किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका बॉलीवुड से वाबस्ता शख्सियात को शादी में मदऊ करना चाहती थी, लेकिन अब सिर्फ अपने करीबी दोस्तों और अजीज़ों अकारिब को मौजूदगी में शादी करना चाहती हैं और फिल्म नगरी से जुड़े तमाम लोगों को शादी के बजाय शादी के इस्तकबालिये में मदऊ करने का फैसला किया है। अब ज़रूर करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। बरतानिया की हाई कोर्ट में मिस्र के एक ताजिर ने बहरीन के शाही ख़ानदान के शेख पर 3 करोड़ 50 लाख पाउंड हर्जाने का मुकदमा कर दिया है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हमाद ईसा अली खलीफा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दर्जनों बॉलीवुड स्टार्स के साथ वक्त गुजारने के लिए किए जाने वाले मुआहदे से ख़ुद को अलहदा कर लिया था। ये मुआहदा उन्होंने मिस्र के ताजिर से किया था, जिन्होंने उन्हें भारत और दुबई के लग्जरी होटल्स में फ़हरिस्त में शामिल अदाकारों के साथ 15 मिनट गुजारने की पेशकश की थी और ये फहरिस्त उन्होंने खुद तैयार की थी। बहरीन के बादशाह के कज़न और मुल्क के नायब वज़ीर आज़म के भतीजे के बारे में बताया गया था कि उन्होंने 26 बॉलीवुड स्टार्स की फहरिस्त तैयार की थी जिनसे वो मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे और उनमें अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण शामिल थी। लेकिन बहरीन के शेख ने जनवरी से मार्च 2016 के दरमियान आदित्य कपूर, सलमान खान और शाहरुख खान और रणवीर सिंह से मुलाकातों के बाद सिर्फ 20,30,000 पाउंड अदा करने के बाद खुद को मुआहदे से अलहदा कर लिया था। मिस्री ताजिर का कहना था कि काम के दौरान मुस्बत ताल्लुकात कायम हुए, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। दूसरी जानिब शेख ने मिस्री ताजिर के दावों की तरदीद कर दी और उन्हें कहा कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया गया था और उन्हें वो मिस्री ताजिर के मुतालबात से ख़तरा महसूस कर रहे थे और समझते थे कि वो इनका फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल शेख की कानूनी टीम के साथ लंदन हाई कोर्ट से मज़कूरा केस को खारिज करने की दरख्वास्त की गई थी और ज़ोर दिया था कि इस मामले का बरतानिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि इंसाफ के लिए इस केस को बहरीन में चलाना चाहिए। उधर मिस्री ताजिर ने जोर दिया कि मज़कूरा केस को लंदन में ही
नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि शेख ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यहीं गुजारा है, जबकि उनके बरतानवी बैंक में अकाउंट्स भी मौजूद हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।